यश करते हैं, नौकर वश करते हैं। अरे ऊपर जाकर से कह दिए हो। जब तुम शिष्टाचार, भारत के शिष्टाचार को समझेगा तब तुमको पता चलेगा नौकरी माने क्या होता है। लक्ष्मण जी कहे हम उनका नौकर हैं, दास हैं, शादी के लिए सवाल उठाई तो तुमको दासनी बनना पड़ेगा। ये सोचने लगी तब तक लक्ष्मण को मौका मिल गया कि कुछ सोच रही है, मेरा बात इसको समझ में आ रही है। तुरंत लक्ष्मण जी क्या कह दिए, सुंदरी सुनो, प्रभु समरथ को सलपुर राजा, अयोध्या के राजा हैं, राजा बनने जा रहे थे, राजा नहीं बन पाए, लेकिन बाद में वो राजा ही बनेंगे, क्योंकि अयोध्या में वो हम 4 भाइयों में जेठ हैं। तो हर खानदान का नियम होता है, जो जेठा भाई होता है वही राज का उत्तराधिकारी बनता है। कहीं नहीं, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। तुरंत लक्ष्मण जी के पास से राम जी के पास आ गई, कहे बड़े तपसी राजकुमार, तुम बात आनाकानी मत करो, अगर तुम्हारे पास भार्या सीता है तो मेरा मन तुमसे शादी करने के लिए बन गया है। राम जी कहे लकलाम तू गंवार है, समाज में बैठ करके अच्छे लोगों की बात तूने नहीं सुनी है, अच्छी नीत नहीं पढ़ी है। एक बात बताओ, तुमसे सच मैं कह रहा हूं कि काठे का सवट जब डाहती है, अगर हमसे शादी कर लोगी तो भराया सीता, और तुम सवतिया दाह बनेगा नहीं बनेगा। आंख के तुम्हारे सामने की बातें नहीं भी कह रहे, कहीं नहीं है तो बात जाए थे। लक्ष्मण जी कहे, राम जी कहे देखो, अरे अगला थोड़ा आनाकानी करता है तो जैसे पुरनिया लोग कहते हैं कि घी निकालने पर जो सोझ अंगुली डाला जाए और फिर अंगुली को निकाला जाए तो रे राजकुमारी घी नहीं आता है अंगुली में। अगर अंगुली डाल करके थोड़ा अंगुली को टेढ़ा कर दिया जाए तो तमामन घी आ जाता। पुरनिया लोग बताते हैं, तुम सुनी नहीं हो क्या? तब तक इसके समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। कहीं नहीं नहीं राजकुमार, बात सब कह रहे हो, कहे बस थोड़ा तुम घी निकालना है तो टेढ़ा जो वही करेगी घी आ जाएगा, वैसे ही थोड़ा सा तुम जो टेढ़ बनेगी ना, फर्दना तुम्हारे टेढ़ बनने पर तय कर लेगा कि नहीं शादी हमारी तुम्हारी होगी। तो राम जी तो जानते ही थी पहले का टेढ़ बीचवा में थोड़े चटक मटक को के मंकर से के तरह चुनमुनिया लड़की बन गई ना। राम जी सब जानत नहीं बने, दुर्गा मैया बनावल जाली 6,000 7,000 8,000 10,000 15 20 हजार में। अब 2 महीने में बदिया नंबर आ जाए दुर्गा मैया के, तो खदरे के माटी सब आवेला, घरवा पर मिल के छापो तो बांसे का तरवा फटी आ बांस अफुआरा लपेट के आ माटी से झुला के, कारीगर जानता है कला है, एक आर्ट कला पढ़ाया जाता है, उसी से डिग्री लिया रहता है। आगे आगे सब कुछ बनाएगा, पीछे से रंग फंग सब आउटर पाउडर सब मिल करके चढ़ा देते हैं। हम आप क्या करते हैं, नोट टनाटन दीजिए, आप थोड़ा समय के लिए ले जाइए, ले गए पूजा याचना करने के बाद जब समय आ गया कि कल रहेंगी, फिर वो टाली पर ट्रैक्टर पर टेलर पर लाद करके जब पानी बोरते हैं तो क्या होता है, अबरक वहर रही गए, मिट्टी वहर रही गई, लपेटल लगता था बांसे का फट्टी लगतिया, आँखियों में गनों में सजा सिंगार। बोलिए सामने की बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ये तो कुछ समय के लिए ऊपर जो है ये बनावटी है, अंदर तो सब वही बात है। राम जी सारे बात को जानते हैं। जब कहे जरा सा टेढ़ लोग करते हैं घी निकल जाता, वैसे तुमको शादी करना है तो थोड़ा सा टेढ़ बनेगी, तुरंत तो एग्री हो जाएगा शादी करने पर। एक बात बढ़िया है,
राम जी जब यहाँ से डुगराए, लक्ष्मण जी कहे कि हम तो यहाँ से डुगराए कि वहां जाकर के हमारे सामने से समस्या दूर हो जाए, लेकिन भैया वहां से फिर डुगरा दिए। लक्ष्मण जी को थोड़ा बुरा लगा बात, कहे तुमको मैं सारी बात को समझाया। लक्ष्मण कहा, बाबा ने क्या पाती लिखा, लक्ष्मण कहा तो ही जो बरई आया लाज तोरी परी हराई। बड़ी बेलज्ज है रे, बहुत तुम बेलज्ज है। तुम ना समझा करके तुमको यहां से भेजे कि यह बात है, हम नौकर हैं, तुम नौकरानी बनेगी। लेकिन लाज को तोड़ फोड़ करके फिर मेरे पास आ गई। जब ही लक्ष्मण जी यह शब्द को कहे तई का कम बका, वो गरम बना तई कम नरम बका। राम जी तो कहल तनी टेढ़ हुई बात बन गई। अरे वही लक्ष्मण जी बात कहले लाजवंती बहला, तब का तुरंत जो है खिसिया करके पहला दांत, पहला आंख, पहला नाक, पहला कान बनल भयंकर। जब भयंकर बनल तब बानर तीन जने के डेरा था। तीन जने माना लक्ष्मण, राम जी और सीता। तो दौड़ के लगता बाबा पाती लिखता ने, एक तो नारी स्त्रीलिंग शब्द है, नारी वर्ग है सुपनेखा और नारी वर्ग है भगवती सीता। ये दोनों लोग क्या हैं, ये पुल्लिंग है, पुरुष वर्ग है, राम और लक्ष्मण। जब वह नारी वर्ग सुपनेखा इतनी सुंदर राजकुमारी बनकर के सामने पर गई, आज वही अस्फट इतना बड़का नाक कान वाला बन गई है, तो भगवती सीता के प्रति गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सीता सब देखी रघुराई। अर्थात कोई भयंकर चीज जब आता है तब पुरुष और नारी में यही फर्क है कि नारी का हृदय पुनः कांपना शुरू कर देता है। नारी निर्बल होती है, नारी नारी है। आज भी बड़े बड़े जो भयंकर ऑपरेशन है, कितना ही डिग्री डॉक्टराइन के पास है, उनको नहीं दिया जाता है, हल्का फुल्का दिया जाता है। भयंकर जब भी करेंगे तो डॉक्टर खुद से ही करेंगे। आज भी बात है, भगवती सीता का हृदय कांपने लगा। राम जी देखे इतनी सुंदर बन करके मेरे सीता को भी यह देखने को मिला, आप वही इतना भयंकर बन गई कि इनका हृदय कांप रहा है। तो हृदय सीता का कांप रहा है, ये कंपित हो गई हैं, इतना भयंकर रूप ये बना लिया है। तो इसमें व्यवस्था दूसरा क्या है, समय पर ध्यान देते हुए राम जी ने क्या किया, सीता सब देखी रघुराई, त कहा अनुज सन सैन बुझाई। सैन, राम जी ने लक्ष्मण को क्या सैन बुझाया, क्या इशारा किया, हाथ का इशारा किया कि आंख का इशारा किया कि मूड़ी डोला करके इशारा किया कि लक्ष्मण समझ गए भैया संकेत कर रहे हैं। नहीं नहीं, न राम जी हाथ डुलाए और न तो मूड़ी हिलाए, न आंख का इशारा किए। राम जी ने क्या किया, सीता चितई सीता सब देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। अर्थात इसी समय में राम जी का दाहिना हाथ ऊपर चला गया, और जब ऊपर गया लक्ष्मण जी देखे कि अभी अभी भैया का हाथवा कहीं ऊपर कर दिए हैं, अब फिर नीचे कर दिए। इसलिए लक्ष्मण का दो नाम है, एक तो लक्ष्मण समवेदी बाण और लक्ष्यवेदी बाण मारने से प्रयोग करने से उनको लक्ष्मण कहते हैं।
लखनलाल राम जी के भाव को लख करके उसके अनुसार काम करना, इससे दूसरा नाम है लखनलाल। राम जी के हाथ ऊपर जाकर के नीचे आया, लक्ष्मण जी लख गए कि भैया के हाथ का संकेत क्या कहता है। ये हाथ में ये बीच वाली अंगुली सबसे ऊंचा है, ये शरीर में सबसे महत्व ऊंचा नाक का है, ये बिजली अंगुली के अगल बगल जो है इसके बाद इसका महत्व है। ऐसे है नटरू बाना के बाद आई छोटी यन बाजवा। लक्ष्मण जी लख गए हैं राम जी के हाथ का संकेत कि भैया का संकेत कहता है कि पहला स्थान सबसे बड़ी अंगुली है, शरीर में सबसे बड़ा महत्व नाक का है, और उसके बाद है दोनों हैं, तो दोनों कान का संकेत कह रहा है। तब तक बाबा इधर दोहा लिख दिए। अविलंब राम जी के हाथों का संकेत लक्ष्मण पाते हुए लक्ष्मण तमन्ना घाव तुरंत एक सेकंड भी मौका नहीं दिए लक्ष्मण जी, तुरंत निर्णय ले लिए। क्या किए? लक्ष्मण तब नाथ तुरंत नाक कान बिनु किन, जन्ना ही बड़का नाक या बड़का कान रहल, एक बार मरना नाकवो पछा गई जड़ी से, कानवो पछा गई। एक तक कुरूप वैसे रहल, अब और कुरूप हो गए, रुधिर चले लगल।